बड़ी खबर 7 मई को भारत की स्ट्राइक से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बता रहे हैं। 7 मई को जो स्ट्राइक की गई थी उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर में 5 बड़े आतंकी ढेर हुए हैं। ये खबर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो पहला पार्ट था 7 मई को रात को लगभग 1:14 पर 4 मिनट पर जो ऑपरेशन सिंदूर को स्टार्ट किया गया था पाकिस्तान के अलग अलग आतंकी ठिकानों पर, उसमें जैश का मोहम्मद यूसुफ अजहर मारा गया है। यह बड़ी खबर। लश्कर का आतंकी अबू जुंदाल भी ढेर हुआ है। 5 आतंकियों के नाम सामने आए। मसूद अजहर का साला अबू आकाशा भी ढेर हुआ है। यह देखिए पूरी डिटेल जो है वो इस लिस्ट में दी गई है। कौन कौन से लोग हैं वो पूरी डिटेल इसमें दी गई है। मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला है, ये पूरा बताया गया। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ। और साथ में आपको बता दें जम्मू कश्मीर के कई आतंकी जो वहां पर ट्रेनिंग ले रहे थे, अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी में सक्रिय थे, ये नाम बताए गए कि किस किस साजिशों में वो शामिल हैं। पूरी डिटेल इसमें दी गई है। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये पूरी डिटेल है। 5 बड़े आतंकियों का खात्मा उसमें किया गया था। जो बड़ा नाम सामने आ रहा है मौलाना मसूद अजहर का, सबसे बड़ा शाला संगठन जैश ए मोहम्मद है। हाफिज मोहम्मद जमीद, तमाम इन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। खालिद इसमें नाम सामने आ रहा है, खालिद अबू आकाशा, मोहम्मद हसन, ये तमाम बड़े आतंकियों के नाम हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के तहत ढेर किया गया है। यह लिस्ट अब सामने आ गई है कि ऑपरेशन सिंदूर से किन किन आतंकियों को पूरी तरह से मार गिराया है इंडियन आर्मी ने। तो 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर, जो एयर स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई थी, उसमें 5 बड़े आतंकी ढेर किए गए। जैश का मोहम्मद यूसुफ अजहर मारा गया है, यह बड़ा नाम है। साथ में लश्कर का आतंकी अबू जुंदाल भी ढेर किया गया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल अभी जो सूची आई है 5 आतंकियों की, ये बड़े आतंकी हैं और बड़े नेटवर्क को चलाते थे और तमाम आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं, जैसा कि आपने बताया। मैं आपको बताऊं कि 7 तारीख को जो 9 हमले भारत ने किए थे, और जाहिर सी बात है कि 4 उसमें पाकिस्तान में डीप इनसाइड में थे, 5 पीओके में किए गए थे। जो सबसे खास नाम इसमें सामने आ रहा है उसमें मुदस्सर खडियास खान अबू जुंदाल है, जो लश्कर तोयबा का आतंकी है और मुरीदके में जो हेडक्वार्टर था लश्कर तोयबा का, उसका प्रमुख था ये। और आपने जो हम लोगों ने जो लगातार तस्वीर दिखाई थी कि उसके जो मरा था उसके बॉडी पे जो फूल वगैरह चढ़ाए गए थे, उसमें किसकी तरफ से श्रद्धांजलि दी गई थी, उसमें COAS, प्रेसिडेंट, तमाम पाकिस्तान के तमाम लोगों के द्वारा दी गई थी, वो यही व्यक्ति था। इसके अलावा हाफिज मोहम्मद जमील, जैसे मोहम्मद से जुड़ा आतंकी, मौलाना मसूद अजहर का साला था, ये भी बहावलपुर स्थित मरकज सुबहान अल्लाह जो था उसका प्रमुख था। मोहम्मद यूसुफ अजहर, उसको उस्ताद जी के नाम से जैसे मोहम्मद में जाना जाता है, और ये भी मसूद अजहर का साला था और हथियार प्रशिक्षण का संचालन करता था। यह जम्मू कश्मीर में IC-814 कई हमलों में शामिल रहा। और जो मुख्य बात था वो ये है कि IC-814 अपहरण के मामले में भारत सरकार के द्वारा ये वांछित था, खोजा जा रहा था, जिसे मार गिराया गया। इसके अलावा खालिद अबू आकाशा, लश्कर तोयबा का जम्मू कश्मीर में जो तमाम आतंकी हमले हो रहे हैं और अफगानिस्तान से हथियारों की ये तस्करी करता था, इसका अंतिम संस्कार फैसलाबाद में हुआ, जिसमें पाक सेना के वरिष्ठ अधिकारी और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर भी शामिल हुए थे। मोहम्मद हसन खान, जैसे मोहम्मद का जो केंद्र था पीओके में, उसका प्रमुख था, उसका संचालन प्रमुख था। और ये मुफ्ती असगर खान, कश्मीरी का बेटा है, जो जम्मू कश्मीर के आतंकी हमलों में लगातार भूमिका निभा रहा था। यानी 7 तारीख को जो भारत सरकार के द्वारा सेना को छूट दी गई थी और 9 ठिकानों पर जो हमला किया गया, वो आतंकवाद की एक तरह से जो प्रमुख संगठन है पाकिस्तान के, उसके कमर को तोड़ने वाला था। ये आज प्रूव हुआ, क्योंकि ये टॉप 5 आतंकियों की सूची सामने आई, जो कि कहीं न कहीं इन सभी कैंपों के प्रमुख थे और पूरे कैंप को चलाते थे, आतंकवादियों को ट्रेन करते थे और उसके बाद इन्हें लॉन्च पैड पर भेजकर चाहे तो भारत में प्रवेश कराते थे, या तो ये पाकिस्तान की बैट टीम के साथ में काम करके जो
भारतीय सशस्त्र सुरक्षा बल जो पेट्रोलिंग करते थे सीमा पे, कई बार उन पे भी ये अटैक करते थे। तो एक तरह से ये प्रूव हुआ है कि जो 7 तारीख को 9 हमले किए थे 9 टारगेट पे, उसमें भारत को बड़ी सफलता मिली है। ये टॉप 5 आतंकवादियों का कंफर्म है, ये मारे जा चुके हैं और बाकी सूची आने वाले समय में और सामने आएगी। जी। और कुमार, ये जो लिस्ट सामने आई है जिनमें 5 बड़े आतंकियों को मार गिराया है, उसने एक बार एक और सबूत दे दिया है पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, कि हमने जो स्ट्राइक की थी वो आतंकियों के खिलाफ की थी। देखिए, बिल्कुल भारत सरकार का ये पहले से पक्ष रहा है कि भारत का जो भी स्ट्राइक था वो अभी भी, वो तो चलिए 7 तारीख को तो हमने 9 आतंकी ठिकानों पे किया और पूरी दुनिया जानती है, और इसमें से कई जो टेररिस्ट हैं वो यूएन के टेररिस्ट लिस्ट में है, यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में आईएसआई और सरकार से संरक्षण पाते हैं। तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वास्तव में आतंक का एक अड्डा है, गढ़ है, सरकार के द्वारा उनकी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन वो मानता नहीं था। ये बात जरूर है कि एक बार फिर से पाकिस्तान का जो खोखला दावा था, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जो खोखला दावा था कि आपने सिविलियंस को मारा है, वो ढेर होता हुआ नजर आ रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये जो 5 नाम मैंने आपको दिए हैं, ये चर्चा, ये सूची अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी तमाम देशों को भारत शेयर कर चुका है, और जो जहां नहीं कर सका है वहां करेगा, कि जो उसका हमला था वो बिल्कुल सटीक था। और पाकिस्तान जो रिटेलिएट कर रहा है उसके बाद, वो जरूर दिखा रहा है कि पाकिस्तान की मानसिकता क्या है। वो आतंकवादियों के बदले भारत के सिविलियंस पे अटैक कर रहा है। ठीक है। तो आतंकियों को किस तरह से सबक सिखाया गया, ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से कामयाब हुआ है, ये पूरी तरह से आज एक बार फिर इस लिस्ट ने साबित कर दिया है कि 5 बड़े आतंकियों को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ढेर कर दिया है।